राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दोनों के एक जो उनके जो प्रत्याशी हैं, एक विचारधारा है। मेरे पास वो धन भाव नहीं है कि मैं चुनाव में वो लगा सकूं। हम आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक थे, यहाँ जब विधायक जी थे तो उन्होंने क्या कुछ आज तक विकास नहीं हुआ है। मैं सबको आम मतदाता, समस्त मतदाता गुरु विधानसभा क्षेत्र के मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। अब मैं कामरेड लालमन त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरु विधानसभा के प्रत्याशी हूँ। अब मैं अपने जीवन में मैं छात्र जीवन से लेकर मैं जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं 1994 में पंचायत का चुनाव लड़ा। उसमें मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष होती थी। उसमें मैं चुनाव जीते और उस बहुत कम उम्र में मैं जनता की सेवा करने का हमको जनता ने मौका दी। इसके बाद चलता रहा, लगातार संघर्ष करते रहे। छात्र आंदोलन हो चाहे नौजवान आंदोलन हो, मैं छात्रों के बीच में मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मैं काम किया और मैं छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, छात्रों की समस्याओं को लेकर। फिर मैं मजदूरों की समस्याओं को लेकर मैं लगभग पूरे क्षेत्र में, चूँकि मेरे राजनीतिक गुरु थे कामरेड विशंबर नाथ पांडे, जो यहाँ के गुरु विधानसभा के विधायक थे, स्वर्गीय विशंबर नाथ पांडे। मैं उनके साथ में मैं लगातार जनता की सेवा में बने रहे, सेवा करते रहें। चाहे मैं सतना के अंदर मजदूर के आंदोलन हो, सिरौली के अंदर हो, चाहे मैहर के अंदर हो, चाहे रीवा और गुड़ के अंदर हो, लगातार निरंतर संघर्ष चलता रहा। चलते वक्त लगातार बड़े आंदोलन हम किए, पानी की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, आपके चाहे छात्र नौजवानों की समस्याओं को लेकर, चाहे खेतिहर मजदूर की समस्याओं को लेकर, चाहे भूमिहीन वाले जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन उनको मकान बनाने के लिए ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा। बहुत सारे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। लगातार हम संघर्ष करते रहे, चाहे ठंडी का महीना हो, चाहे बारिश का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, सारे ऋतुओं में हम संघर्ष करते रहे। अब भी इसके बाद मैं जिला पंचायत चुनाव लड़े वार्ड क्रमांक 15 से, तो यहाँ के समस्त मतदाता वहाँ उन्होंने भरपूर सहयोग किए और हमको जिला पंचायत सदस्य बना के भेजे। मैं उनको भी जो मेरे 15 बार के जनता जनार्दन हैं, मैं उनको मैं इस बात को मैं उनका एहसानमंद हूँ, धन्यवाद। उनको मैं इस बात को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे आदमी को जिला पंचायत सदस्य बनाए। और लगातार मेरा चलता रहा आंदोलन। और चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे बाढ़ सागर किसी हो, किसी मुद्दे पर मैं, चाहे सोलर प्लांट के अंदर जब व्यापक पैमाने पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, उसमें भी हमने उसके शोषण आवाज़ उठाए और नौजवानों के रोजगार के लिए मैं आवाज़ उठाया। किसानों के जो भूमि अधिकृत की गई उनको मुआवजा नहीं दिया गया था और उसे यहाँ तक कि किसानों की ज़मीन के जो रास्ता बंद कर दिया, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। चाहे रेलवे के अंदर, रेलवे की जो यहाँ ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जा रही है, उसमें जो किसानों की ज़मीन अधिकृत की गई उनको बराबर मुआवजा नहीं दिया गया। और एक परिवार को ये नियम था कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं दिया गया। उन सवाल पर हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया, उसके लिए हम लोग मांग उठाए रहे हैं। अब निरंतर चलता रहा। अब ये मौका मिला है कि चलो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाई गुड़ में, मैं विधानसभा की उस प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त मतदाता को, मैं विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज के दौर ये पूरी बात का दौर है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, आप इनके बारे में आप देखिए और उनके मंथन करिए कि ये कैसे हैं। आप वो सभी सामने रखा है। एक तरफ मान चलिए आपराधिकरण चल रहा है, एक तरफ ये पूरा सिस्टम चल रहा है।
ये जब आज ऐसे पूंजीपति अपराधी तानाशाह सामंत लोग राजनीति में आ गए हैं, वो राजनीति का दौर में जनता की क्या होगा, क्या विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक थे, यहाँ जब विधायक जी थे तो उन्होंने क्या कुछ आज तक विकास नहीं हुआ है। एक चाहे दोनों एक हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। दोनों के एक जो उनके जो प्रत्याशी हैं, एक विचारधारा है। इनसे आप लोग सावधान हो जाइए, ये इनको हटे यहाँ से, सावधान हो जाइए। आने वाले 17 तारीख को, जिससे पहले नागपंचमी जब होती है, नागपंचमी लोग हम दूध पिलाते हैं, फिर इसके बाद सबको मानने लगते हैं। आने वाले नागपंचमी को आप जो है हसिया बाली के सामने बटन दबाकर भारी मतलब जाइए, ये नागनाथ और साबनाथ को कुचलने का काम करें और हसिया बाली के सामने बटन दबाने का काम करें। और आज हम आपसे ये भी निवेदन है, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर के एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हम लोग आज मेरे पास वो धन भाव नहीं है कि मैं चुनाव में वो लगा सकूं। हम आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं गरीब व्यक्ति हूं, अपनी बात रख रहा हूं, जहां मेरी बात जाए, आवाज़ जाए, आप मेरे निवेदन स्वीकार करें। आने वाले समय से 17 नवंबर को आप हसिया बाली के सामने बटन दबाकर और भारी मतों से विजयी बनाएं।